देखिए, इंडिया गठबंधन तथा कथित INDIA गठबंधन वो है जो कहते हैं अब हम आकर काम कर देंगे। ये वो हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रह चुके हैं। तो ये सत्ता में रह के चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए रंगे रंगाए हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ मोदी जी हैं जो अपनी तपस्या के साथ तपे तपाए हैं, जांचे परखे खरे और आजमाए। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन ईडी यहाँ नहीं आती। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हमने इसका जवाब दिया है। कोई एक पार्टी बता दे आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उसका तो गठन ही 2013-14 में हुआ, जिनके पास 2014 से पहले इनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। और जहां तक ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, व्यापम के संदर्भ में कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी और जब इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी थी। इसलिए मुझे लगता है यथार्थ की बात करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की वो कहानी आज से नहीं है, वो तो नागरावाला कांड और कृष्णा मेनन के नेहरू जी के जमाने में जीप घोटाले से लेके और हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2G घोटाले और कोयले घोटाले तक इतनी लंबी कहानी है कि कहत कहत उंगली थक गई है। भ्रष्टाचार घोटाले हुए हजार। आपने कहा देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। 18 साल से बीजेपी का यहाँ राज है, उसके बाद सेंटर के कितने मिनिस्टर सामने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हों, हमारे माननीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। इसलिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हम गंभीरता से लेते हैं। उनकी तरह छोटा बड़ा देखकर जलवे में नहीं रहते हैं और इस कारण से हम जनता का आशीर्वाद निरंतर। कमलनाथ ने नया नामकरण किया है, भगदड़ जो है पार्टी रख दिया है बीजेपी का नाम। अब देखिए, नाम तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी बदल लिया है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहिए, पितृपक्ष चल रहा है, उनसे पूछिए ये यूपीए का तर्पण हो गया क्या? अब तो हर जगह इंडिया इंडिया बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या हुआ? उसका क्रियाक्रम कर दिया है क्या, या अभी भी अस्तित्व में है? तो नाम बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था ना, जो राहुल गांधी जी पे भी प्रकारांतर से लागू होता है, काका हाथरसी की कविता है कि दूर युद्ध से भागते नाम बढ़े रणधीर और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। देखिए, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है और भारत ने इस विषय पे कहा है कि जो भी आतंकवादी हमला हुआ है वो सर्वथा अनुचित है और किसी भी आतंकवादी हमले के हम खिलाफ हैं। परंतु भारत सरकार इसके ऊपर पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, एक और युद्ध होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल ये था कि प्रदेश में आपने सीएम के चेहरे इतने कर दिए हैं, बहुत कंफ्यूजन नहीं हो गया है? कौन रहेगा मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा? अच्छा, ये बताइए, उनसे जब पूछो तो 3-3 बार बैठक कर चुके हैं, पटना में भी, बंगलौर में भी और मुंबई में भी।